Hello, children. This is your English class, and we are going to finish the fifth chapter of your book, जिसका नाम है बी हाइव। इस बी हाइव नामक बुक के फिफ्थ चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो राइटर है उस लेसन का, वो एट नाइट अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ है एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट एन इवेंट व्हेन द राइटर हैड टू फेस अ स्नैक। तो उसने स्टोरी में कहा कि जब वो 10 o'clock पे हॉट समर नाइट पे जब रेस्टोरेंट से रिटर्न हुआ अपने रूम पे, तो उसने एक नॉइज़ सुनी फ्रॉम द सीलिंग। जहाँ वो रहता था वहाँ से जब उसने डोर खोला तो उसने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, बिकॉज ये एक फेमिलियर सी साउंड थी। बिकॉज रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे उसके रूम में। वो इट वाज वेरी हॉट, सो उसने विंडोज़ खोल दी थी और टेबल और चेयर जो पड़े हुए थे वहाँ पे वो उस चेयर पे जाके बैठ गया था। देयर वाज अ मिरर ऑन द टेबल। तो उसने मिरर के अंदर अपने आप को देखना शुरू कर दिया था और उसने डिसीज़न भी लिए थे कुछ कि वो मुस्टाच ग्रो करेगा और इसके अलावा वो एक फैट लेडी से शादी करेगा, एक वुमेन डॉक्टर से शादी करेगा। और इस तरह के थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे और ही वॉज सिटिंग इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। और सडनली व्हाट हैपन्ड कि चिंता करने की तो कोई बात थी नहीं, बट व्हाट हैपन्ड नेक्स्ट कि देयर केम ए डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। कि जैसे कि अचानक कोई रबर ट्यूब जो था वो ग्राउंड पे गिरा हो, मतलब ज़मीन पे गिरा हो। इस तरह से एक सडनली एक साउंड सुनाई दिया। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक। अब इसमें वरी की तो कोई बात थी नहीं, तो और मैंने सोचा था कि मैं टर्न अराउंड मतलब मुड़ करके देखूं भी सही। नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फेट स्नैक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। और जैसे ही मैं मुड़ा तभी एक फैट स्नैक, मोटे से एक सांप ने रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर की जो बैक थी उसके ऊपर रिगल ओवर मतलब कुंडली मार के बैठ गया और वहाँ से लैंडेड ऑन माई शोल्डर, मेरे शोल्डर पे आके उतरा। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। स्नैक की लैंडिंग और मेरा मुड़ना दोनों साइमल्टेनियस थे। एट द सेम टाइम ये दोनों हुए, साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, मैंने तो ना तो जंप करा ना मैं ट्रेम्बल मतलब शेक कांपा नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया भी नहीं, बिकॉज इट वॉज माई कंडीशन कि देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसा कुछ करने का टाइम ही नहीं था। द स्नैक स्लिदर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबाउ द एल्बो। वो जो स्नैक था वो स्लिदर्ड मतलब स्लिप हुआ मेरे शोल्डर से और वहाँ से उतर करके सीधा मेरे लेफ़्ट आर्म के चारों ओर उसने कोइल कर दिया अपने बॉडी को और मेरे लेफ़्ट आर्म के ऊपर उसने अपने आप को लपेट लिया अबाउ द एल्बो। द हुड वाज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। उसका जो हुड था, यहाँ हुड का मतलब है फन, वो स्प्रेड आउट फैला हुआ था और उसका जो हेड था वो मेरे फेस से 3 or 4 inches ही दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। अब ये कहना यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा कि मैं वहाँ पे होल्डिंग माई ब्रेथ, मेरी सांस को रोक करके मैं बैठा हुआ था। मतलब माई कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल एट दैट टाइम। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। द डोर ओपनड इन टू डार्कनेस, दरवाज़ा डार्कनेस में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, रूम के चारों ओर डार्कनेस थी। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। और उस लैम्प की लाइट में मैं वहाँ पे एक स्टोन की तरह, स्टोन की इमेज की तरह, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। इन द फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है ह्यूमन मीट, मतलब मैं था तो ह्यूमन बींग लेकिन एक पत्थर की तरह, पत्थर की मूर्ति की तरह था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। उस समय मुझे कौन याद आया? द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स मीन्स गॉड की प्रेजेंस मुझे फील हुई। गॉड वॉज देयर, भगवान थे वहाँ। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड।
और वो गॉड कौन थे? गॉड इन द फॉर्म ऑफ द स्नेक। सपोज मैंने कुछ कहा और उनको पसंद नहीं आया तो क्या होगा? मैंने अपने इमेजिनेशन में ब्राइट लेटर्स में मेरे छोटे से हार्ट के बाहर ये शब्द लिखने की ट्राई करी, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब उसने अपने आप बॉडी को लपेट रखा था तो उसके लेफ्ट आर्म में पेन होने लगा। इट वॉज एज इफ ए थिक लिडन रोड, नो अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। और देखिए कितना अच्छा उसने कंपेरिजन किया है कि जैसे लगा जैसे कोई थिक लीडन रोड, लीड मतलब शीशे की कोई रोड मोटी सी जो है, नहीं, एक ऐसी रोड जो मोल्टन फायर की पिघली हुई आग से बनी हो, वो स्लोली स्लोली पावरफुली मेरे हाथों को क्रश कर रही हो, कुचल रही हो। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। और ऐसा लगा जैसे मेरे आर्म की, मेरे हाथ, मेरी भुजाओं की जो सारी स्ट्रेंथ थी वो ड्रेन होने लगी, मतलब बाहर जाने लगी। वॉट कुड आई डू? अब मैं क्या कर सकता था?